गर्लफ्रेंडवा सबको चाहिए, पर बीबी ऐसी चाहिए जिसका कोई बॉयफ्रेंड ना हो। ऐसे कैसे चलेगा बाबू। प्रेम में पड़ा पुरुष फोन काटते समय प्रेमिका से ऐसे चुम्मी मांगता है जैसे चुम्मी नहीं संजीवनी बूटी हो। एक कड़वा सच, बीवी चैन से जीने नहीं देती और व्रत रख कर जल्दी मरने भी नहीं देती। पत्नी, सुनो ना, आजकल सारी औरतें अपने पतियों का नाम लिखवा रही हैं, मैं भी लिखवा लूं। पति, हाँ लिखवा लो। पत्नी, कहाँ लिखवाऊं। पति, अपने पापा की प्रॉपर्टी पर। सालों बाद उसका फोन आया, मैंने कहा आई लव यू। वो बोली तू आई लव यू पे अटका है, मेरे तो बच्चे भी स्कूल जाने लगे हैं। बचपन में जिस लड़की को गोद में खिलाया था आज उसके बच्चे की भी गर्लफ्रेंड है, पता नहीं मेरी सेटिंग कब होगी। आखिर कहाँ है वो लड़कियाँ जो दोस्त बनाकर जीएफ की कमी महसूस नहीं होने देती। जरूरी नहीं है कि हर पति ताजमहल ही बनवाता फिरे, पत्नी के साथ मेथी तोड़ना और मटर छीलना भी मोहब्बत ही है। कांटों भरे रास्ते पे कौन आपका साथ देगा। पति पत्नी भाई बहन प्रेमी दोस्त जी नहीं, याद रखना एकमात्र आपकी चप्पल साथ देगी। हर बार इमोशनल होने की जरूरत नहीं, कभी प्रैक्टिकली भी सोचा करो यार। रिश्तेदार कहते हैं अरे कार्ड भेजने की क्या जरूरत थी, बस एक कॉल कर देते। जब कॉल करके बुलाओ तो कहते हैं ये कोई तरीका है बुलाने का, हम नहीं आएंगे। दिल को करार आया, कत्ल करना ही था तो खंजर मार देते। यूं मूली खाकर फिजाओं में जहर घोलने की जरूरत क्या थी। समय समय की बात है, पहले लोग ज्वेलरी छिपाते थे, फिर सैलरी और अब गैलरी। एक रिलेशनशिप से 4 लोग जुड़े होते हैं, जीएफ बीएफ किसी का एक्स और ब्रेकअप का इंतजार करता हुआ बेस्ट फ्रेंड का धंधा। शादी क्या है, बिजली के 2 तार सही जुड़े तो प्रकाश ही प्रकाश, गलत जुड़े तो धमाके ही धमाके। आई होप आप समझ गए होंगे। मेरी किस्मत में लिखा सब मिटता चला गया, एक वो दूर क्या गया, हर सपना टूटता चला गया। पत्नी, अजी उठ जाओ, मैं चाय बना रही हूँ। पति, तो मैं कौन सा पतीले में सो रहा हूँ, बना लो। करवाने के बाद अमेरिका की स्त्री, इट वॉज ग्रेट, आई एंजॉयड। अपने इधर की स्त्री, बोला था ना चड्डी इधर उधर मत फेंको, अब ढूंढो। आदमी की सैलरी औरत के महीने जैसी होती है, जो 30 दिन में एक बार आती है और 4-5 दिन में खत्म। किसी महीने नहीं आए तो समझो कि यल लग गए। बोतल और कूलर में पानी भरने से बचने के बाद रजाई से निकल कर जाओ, देखो दरवाजे पर कौन आया है, वाले दिन आने वाले हैं। प्रेम में पड़े पुरुष को हर रोमांटिक गाने में हीरो की जगह खुद और हीरोइन की जगह अपनी वाली नजर आती है। पुरुष के कंधे सिर्फ जिम्मेदारी उठाने में कमजोर होते हैं, बाकी टांग उठाने के लिए तो हर कोई ताकतवर है यहाँ। मैडम, तुझे नहीं देना था तो पहले ही बता देती, ये सलवार में 5-6 गांठ मारने की क्या जरूरत थी। इश्क करते हो और बर्बादी से डरते हो, बड़े नादान हो साहेब, लेना भी चाहते हो और बोलने से भी डरते हो। संपर्क करें, आवश्यकता है सुलभ शौचालय में चौकीदार की, लोग अपने किए पर पानी डाले बिना ही भाग रहे हैं। हर पाद हगने का इशारा नहीं होता जनाब, कभी कभी पेट में दम घुटने से भी पाद बाहर आ जाता है।
एक दक्षिण भारतीय व्यक्ति की नई नई शादी हुई। एक दिन उसने खाने पर अपने उत्तर भारतीय मित्र को बुलाया। दक्षिण भारतीय व्यक्ति की पत्नी खाना परोसते समय कहना तो ये चाहती थी कि खाइए खाइए, शर्म न कीजिए, लेकिन हिंदी ठीक ना आने के कारण बोल पड़ी, खाओ खाओ, शर्म तो है नहीं। जिंदगी की समस्याओं में न जाने कौन जापानी तेल लगा गया, जब देखो साला खड़ा ही मिलता है। इतना मीठा मीठा बोलते हैं रिश्तेदार, कसम से शुगर हो गई है। वो तो शुक्र है बीबी का, कड़वा बोल के बैलेंस करती है। अपने सभी होशियार दोस्तों को ये जरूरी सूचना दें, माँ लक्ष्मी के पास उल्लू की जगह खाली है, चलो अब जल्दी से भेज दो अपने यार को। आज का घंटा ज्ञान, प्यार की अपनी कोई भाषा नहीं होती साहेब, शहर में अफियर कहलाता है और गांव में लफड़ा। दिखावा किसे कहते हैं? लव मैरिज होने पर हनीमून पर जाना। जज बनी बैठी है मोहतरमा, मिलने को कहूँ तो तारीख पे तारीख दिया करती है। हमें इंग्लिश से इस कदर नफरत है कि हमने इंग्लिश फिल्में हमेशा आवाज बंद करके देखी है। कैसे मान लूं कि शादी तुम्हारे मर्जी के खिलाफ हुई है, क्योंकि मैंने देखा है तुम्हें रेजर लेते हुए। आजकल का प्यार अंधा कम और अंधेरे में ज्यादा होता है। परिवर्तन ही संसार का नियम है। जैसे कि पहले हम कहते थे अंकल चॉकलेट देना, और अब कहते हैं अंकल एक पैकेट चॉकलेट वाला देना। कुछ लड़के अपनी प्रेमिका की सारी टेंशन तो ले लेते हैं, मगर वो चीज नहीं ले पाते हैं भैया, जिसके लिए इतनी टेंशन लेते हैं। अब कोई वैसा प्यार नहीं करता जैसे पहले होता था। अब तो पटाओ सटाओ और हटाओ वाला नाटक चल रहा। काश मशीन का भी बर्थडे मनाया जाता तो सब लोग बोलते अपनी मशीन की गहराई वाली फोटो भेजो, मुझे स्टोरी लगानी है। आज के जमाने में शरीफ सिर्फ वही है जिसे मौका नहीं मिला अंधेरे में सलवार की गांठ ना खोल पाने का। जानू, आज रात तुम्हारी गर्लफ्रेंड घर पर रहने आ रही है, इसलिए हमने फ्रिज में बियर और फ्रूट सलाद बना के रख दिया है। रूम फ्रेशनर साइड टेबल पर है, नहाने का साबुन परफ्यूम भी बाथरूम में ही रखा है। मैं बच्चों के साथ अपनी मम्मी के घर जा रही हूँ, कल शाम तक आ जाऊंगी, और अगर तुम्हारे प्रोग्राम में कोई बदलाव हो तो मुझे बता देना, मैं वहीं रुक जाऊंगी। अभी आपने ऊपर जो कुछ भी सुना उसे कहते हैं मुंगेरी लाल का हसीन सपना, और कुछ भी नहीं। कोशिश तो बहुत की मैंने समझदार बनने की, कोशिश तो बहुत की मैंने समझदार बनने की, पर खुशी तो पागलपंती करने से ही मिली। पतले लोगों का दुख तुम क्या समझोगे जाने, 1000 रुपए का ड्रेस खरीदने के बाद भी 100 रुपए देके फिटिंग कराना पड़ता है। तुम मुझे पटाने की कोशिश तो करो, कामयाबी तुम्हारे कदम चूमेगी। किसी को इतना भी मजबूर ना करो कि उसकी खामोशी टूटे और वो तुम्हारा पिछवाड़ा तोड़ दे। जिनकी एक मुस्कुराहट पर हमने अपनी पूरी जिंदगी को फना कर दिया, उस लतखोर ने बंद कमरे में भी मुंह में लेने से मना कर दिया। हाय दैया। मैं लिख दूं तुम्हारी उम्र चांद सितारों से, तुम आए मेरी जिंदगी में फूल बहारों से, कहती थी बाबू पहली बार है, और करवा चुकी थी लुगाई हजारों से। आज एक लड़की मिली फेसबुक पर, कहने लगी यू आर सो क्यूट। मैंने उठ के जाके शीशा देखा, फिर मुंह धोकर शीशा देखा, फिर क्रीम लगाकर शीशा देखा,
फिर मैं समझ गया भैया कि ये पक्का रिचार्ज कराने के चक्कर में है। तो भयंकर कलयुग है, तुम आंसू पहुँच पहुँच कर उसके आंठों की लिपस्टिक चाटते रह जाओगे और उसके नीचे के आंठों की गादी मलाई कोई और चाट जाएगा। कोई मुझसे प्यार की उम्मीद ना करे, मैंने पहले ही दिल बेच के कुरकुरे खा लिए हैं। अध्यापक रमेश, बेटा घर की परिभाषा बताओ। रमेश, सर जो घर हौसले से बनाए जाते हैं उसे हाउस कहते हैं। जिन घरों में हवन होते हैं उन्हें होम कहते हैं। जिन घरों में हवा ज्यादा चलती है उन्हें हवेली कहते हैं। जिन घरों में दीवारों के भी कान होते हैं उन्हें मकान कहते हैं। और जिन घरों के लोन की किस्त भरते भरते आदमी लेट जाता है ना, उन्हें फ्लैट कहते हैं। और सुनो, जिन घरों में ये भी पता ना हो कि बगल के घर में कौन रहता है उन्हें बंगला कहते हैं। अध्यापक अभी तक आईसीयू में हैं, सब लोग छींटे मारते हैं। अध्यापक जी होश में तो आते हैं लेकिन फिर बेहोश हो जाते हैं। तुम मुझे इतनी पसंद हो जितना डॉक्टर को नर्स, चोर को पर्स, चरसी को चरस और मोर को सांप, सांप को मेढक, मेढक को मच्छर, मच्छर को मैं, मुझे तुम। मैं कोई आलू की सब्जी नहीं जो सबको पसंद आ जाए। किरदार मेरा करेले सा है, हर एक के हलक में नहीं उतरता। ये नहाना भी अपनी समझ से बाहर है भैया। जिस शब्द में ही आगे ना है और पीछे ना है तो बीच में दुनिया हाँ कराने पर क्यों तुली है। कल वो लड़कियां भी पेट दर्द का बहाना बनाकर व्रत रखेंगी जिनका हर साल चांद बदल जाता है। जिसकी किस्मत में रोना लिखा हो दोस्तों, वो मुस्कुरा भी दे तो आंसू निकल आते हैं। अगर खूबसूरत होना जुर्म है तो मुबारक हो, आप लोग बेकसूर हो। सारा कसूर ही मेरा है, मैं ही मुजरिम हूँ। नारद मुनि ने सभी औरतों से कहा, अगर आपका पति एक प्यारा सा रोमांटिक मैसेज आपको भेजता है तो बहुत अच्छी बात है, मगर ये बात भी सोचने को है कि उनको ये प्यार रोमांटिक मैसेज किसने भेजा। अच्छा बहनों, अब मेरा काम पूरा हुआ, अब मैं चलता हूँ। नारायण नारायण। फिर आ गया सर्दी भरी शादियों का मौसम, फिर किसी और की मोहब्बत किसी गैर की पलंग में ओह आह करेगी। कुछ लोग कहते हैं पानी बैठकर और दूध खड़े होकर पीना चाहिए, उस हिसाब से साला चाय तो मुर्गा बनकर पीनी पड़ेगी। दुनिया में दो ही लोग एक दूसरे को बड़ी हसरत से देखते हैं, कुंवारे शादीशुदा को और शादीशुदा कुंवारों को। साली जी ये लो पानी पी लो, थक गई होंगी मोबाइल चलाते चलाते, हमें आपकी चिंता लगी रहती है। एक जीजा की अपनी साली की फिक्र हो तो ऐसी हो। अच्छा एक बात बताता हूँ आपको, सुनिए। टमाटर और आम पहले हरे होते हैं, फिर उनको गुस्सा आता है, फिर वो लाल पीले हो जाते हैं। बस यही बताने के लिए आया था। पति सुनो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, तुम मुझसे झगड़ा मत किया करो। तुम मुझसे झगड़ा कर लेते हो ना तो मैं बीमार पड़ जाता हूँ। पत्नी, तो मैं कौन सा तुमसे झगड़ा करना चाहती हूँ, पर मैं क्या करूँ, अगर मैं तुमसे झगड़ा नहीं करूँगी तो मैं बीमार पड़ जाऊंगी। जो 4-5 लोग मेरी हर वीडियो पर लाइक करते हैं ना, मन करता है पूरी प्रॉपर्टी इनके नाम कर दूं। भारत में बेरोजगार वो लोग हैं जिन्होंने बीए, एमए, एमएससी, बीएससी, बीकॉम, एमकॉम कर रखे हैं, क्योंकि छोटा ये काम करते नहीं और बड़ा काम इन्हें मिलना नहीं है। महिला, भैया दूध में इतनी मिलावट करते हो, कुछ तो भगवान से डरो। दूध वाला, मिलावट की बात आप तो करो ही मत बहन जी। अपनी इंस्टाग्राम वाली डीपी देखो,
और अभी अपनी शक्ल आईने में देखो, भगवान क्या खुद से डर जाओगे। शुक्र करो हम इस पर कुछ बोलते नहीं, लाओ चुपचाप भगवना दो। जीवन में खुश रहना है तो दिल की सुनो, फिर दिमाग की सुनो और करो वही जो आपकी बीवी चाहती है, वरना तुम्हारा भरता बना देगी। अगर धनतेरस की सोने चांदी खरीदना शुभ होता है तो व्यापारी उसे बेचकर अशुभ काम क्यों करते हैं जनाब। यार बात को समझ, अगर हम आलू के पराठे खाएंगे तो बेचारा आलू क्या खाएगा। बहू आए तो लक्ष्मी, बेटी आए तो लक्ष्मी, भाइयों एवं बहनों, अरे कोई तो बेटे और दामाद को भी कुबेर कह दो। गर्लफ्रेंड, बाबू मैं तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे दूंगी। बॉयफ्रेंड, चल झूठी, जो देने की चीज है उसके बारे में कभी जिक्र भी नहीं करती। मैं जब छोटा था तब साइकिल से गिर गया था और घुटना छिल गया था, तब फेसबुक नहीं होने के कारण बता नहीं पाया, सोचा अब बता दूं। प्राइवेट अकाउंट करके 0 पोस्ट रखने वालों, तुम्हारा फेसबुक पर रहने का मकसद क्या है, आज बता दो मुझे। 4000 के पटाखे 4 मिनट में धुआं करके 4 लोगों की जान जोखिम में डालने की बजाय 4 पैग 4 दोस्तों को पिलाकर उनके 4 आशीर्वाद लीजिए, जिससे आपकी उम्र 4 दिन और बढ़े। हे माँ लक्ष्मी, मेरे दोस्तों को इतना पैसा दे कि रोज फोन करके ये तो पूछें कि भाई कौन सी लाऊं, छोटी या बड़ी। इंस्टाग्राम का दूसरा नाम उमराव जान होना चाहिए, क्योंकि इस अंजुमन में आपको आना है बार बार। मिस वर्ल्ड होने के बावजूद जब ऐश्वर्या राय को ससुराल में सास भाव नहीं दे रही, तो मेरी प्यारी बहना, सहेलियां और गर्लफ्रेंडों, तुम्हें शिकायत करते समय तुम्हारी जीभ नहीं जलते। जिसकी बीबी ज्योति उसका भी बड़ा नाम है, अरे बालकनी में बैठा दो, मोमबत्ती का क्या काम है। पति की बातें और पंडित जी की कथा एक जैसी होती है, समझ भले कुछ ना आए पर ध्यान लगाकर सुनना पड़ता है। भैया, करवा चौथ पे व्रत रखने वाली सभी महिला को मेरी तरफ से गोलगप्पे बिल्कुल फ्री ऑफर, चंद्रमा के निकलने से पहले तक। शादी हमेशा अपनी मन पसंद की लड़की से करनी चाहिए, घर वालों का क्या है, वो तो 1 साल के बाद खुशखबरी सुनकर ही खुश हो जाएंगे। चलो सब अपने अपने खून का कलर बताओ, मेरा तो लाल है, खबरदार अगर किसी ने मेरी कॉपी की तो। पहले हम लोग 100 वाट का बल्ब जलाते थे, 300 वाट की टीवी देखते थे बिजली बचाने के लिए। पहले 100 वाट के बल्ब की जगह 40 वाट की ट्यूब लाइट लगाई, फिर उसे हटाकर 18 वाट की CFL लगाई, उसे भी हटा दिया। अब 9 वाट का LED बल्ब लगा दिया। 300 वाट की कलर टीवी की जगह 60 वाट की LCD ले ली। पंखे भी कम बिजली खींचने वाले लगा लिए, लेकिन बिजली का बिल कम होने की बजाय हर साल बढ़ रहा है। आखिर कृपा कहाँ रुक गई है, ये शोध का विषय है। खाली बैठा था, सोचा आपको भी बता दूं। मेरे रोठे दोस्तों, तुझे मनाऊं कैसे, पैसा है ही नहीं तो पिलाऊं कैसे। अभी अभी करीब 1 घंटे पहले मेरे बैंक अकाउंट में 1500 रुपए जमा होने का मैसेज आया। ये 1500 रुपए कहाँ से व क्यों आए, उसे समझ ही नहीं आ रहा था। फिर ये 1500 रुपए कहाँ से आए, कहीं ये कोई सरकारी सहायता तो नहीं। पत्नी को मैसेज दिखाते हुए बोला, सुनो ये 1500 रुपए कहाँ से जमा हुए, मुझे समझ नहीं आ रहा है। पत्नी बोली, मैंने ही ट्रांसफर किए हैं, ये तुम्हारी अप्रैल माह के घर की काम की सैलरी है। पति, सिर्फ 1500, काम वाली को तो 3000 रुपए देती हो। पत्नी,
काम वाली को खाना पीना नहीं देती, केवल पगार देती हूँ, समझे? तुम्हारा 2 टाइम का खाना और चाय नाश्ते का काट लिया। पत्नी, अब आप बुजुर्ग हो गए हो, इधर उधर ताका झांकी मत कीजिए। पति, कुकर कितना भी पुराना क्यों ना हो, कभी सीटी मारना नहीं छोड़ता। पानी पीकर भी हिचके नहीं जा रहा है, उसकी यादें ही वाटर प्रूफ होगा। एक बार दारू पीकर देखो। रंगाई पोताई के मामले में एशियन पेंट्स नंबर 2 पर है, नंबर 1 पर अभी भी ब्यूटी पार्लर ही है। एक संत प्रवचन दे रहे थे, जिसे प्रेम करते हो उसे स्वतंत्र छोड़ दो। तभी एक महिला बोली, छोड़ा था जी, पड़ोसन के घर बैठे मिले। दुनिया में सबसे बड़ा छल वो कहलाता है जब सड़ा पाद मार के आरोप दूसरे पर लगा दिया जाए। मेरे आगे उतनी ही सफाई उतारें जितनी मुझे समझ ना आए। जरूरत से ज्यादा सफाई देने पर मेरा ध्यान नीचे तले में छुपी गंदगी पर चला जाता है। समझ रहे हो ना विनोद? जब मैं अमीर हो जाऊंगा, सर्दी में नहाने के लिए असिस्टेंट रखूंगा, उसका काम मेरी जगह नहाना होगा। इतिहास के टीचर ने एक बच्चे से पूछा, बताओ अकबर का जन्म कब हुआ? कलयुग के बच्चे का जवाब, सर मैं तो स्कूल में पढ़ने आता हूँ, डिलीवरी थोड़ी ही करवाता फिरता हूँ। बच्चे का जवाब सुनते ही मास्टर बेहोश हो गए।